ओम गंग गणपतये नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। शास्त्रों में चतुर्थी तिथि को भगवान गणेश की प्रिय तिथि के रूप में बताया गया है। संकष्टी चतुर्थी, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, संकटों का हरण करने वाली तिथि को संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। और शास्त्रों के अनुसार अगर संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणपति की आराधना की जाए तो सभी प्रकार के संकटों से मुक्ति मिल जाती है। जीवन में कोई विघ्न बाधा नहीं आती है। नौकरी और व्यापार में आ रही परेशानियों से मुक्ति मिलती है। विवाह में आ रही बाधाओं से मुक्ति मिलती है। शिक्षा में सफलता की प्राप्ति होती है। संतान प्राप्ति में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। उत्तम और योग्य संतान की प्राप्ति होती है। मतलब भगवान गणपति, जो कि रिद्धि सिद्धि के दाता हैं और शुभ लाभ के प्रदाता हैं, जीवन में आ रही समस्त बाधाओं को दूर करके सुख, समृद्धि, सफलता, सौभाग्य और संतान, हर प्रकार की कामना को पूर्ण करते हैं। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि प्रत्येक गृहस्थाश्रमी को भगवान गणपति की आराधना चतुर्थी तिथि पर जरूर करनी चाहिए। आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ पौष मास की संकष्टी चतुर्थी व्रत के बारे में। पौष मास की संकष्टी चतुर्थी की तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, जो भक्त व्रत धारण करते हैं उन्हें व्रत कब धारण करना है, भगवान गणपति की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, चंद्रोदय समय क्या होगा, और आज के दिन किस प्रकार से भगवान गणपति की आराधना करनी चाहिए, किन मंत्रों का जप करना चाहिए और कौन सा उपाय करें जिससे कि भगवान गणेश की कृपा से हमारे जीवन में आ रही समस्त बाधाएं दूर हो जाएं। और जिस भी मनोकामना से संकष्टी चतुर्थी का व्रत धारण कर रहे हैं या फिर बिना व्रत के भी पूजा कर रहे हैं, आपकी वो मनोकामना पूर्ण हो, इसके लिए आज विशेष क्या करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा जरूर देख लीजिए। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो जरूर ही किया कीजिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि चतुर्थी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और व्रत आपको कब धारण करना है। चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो रही है 7 दिसंबर 2025 को शाम को 6:25 पर और चतुर्थी तिथि का समापन होगा 8 दिसंबर को शाम को 4:03 पर। चतुर्थी के व्रत में चंद्रमा के दर्शन करने का, पूजन करने का बहुत महत्व होता है और चंद्रोदय चतुर्थी तिथि में जब होता है तभी हम चतुर्थी का व्रत धारण करते हैं। ऐसे में चतुर्थी का चंद्रमा हमें प्राप्त हो रहा है 7 दिसंबर को, इसीलिए 7 दिसंबर 2025 को यानी कि रविवार के दिन संकष्टी चतुर्थी का व्रत हमें धारण करना है। और 7 दिसंबर को सूर्योदय काल का समय है सुबह 7 बजे और सूर्यास्त का समय होगा शाम को 5:30 पर और ब्रह्म मुहूर्त का समय है सुबह 5 बजे से सुबह 6 बजे तक। बात करें अमृत काल की तो अमृत काल 7 दिसंबर को सुबह 2 बजे से सुबह 3:27 तक है और अभिजीत मुहूर्त 11:57 से 12:39 तक। तो ये शुभ मुहूर्त है जिस समय में आप कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो उसका फल आपको बहुत अधिक प्राप्त होता है। और चतुर्थी के व्रत में चंद्रमा का बहुत महत्व होता है। चंद्रोदय काल में हम चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं, पूजन करते हैं, फिर व्रत का समापन करते हैं। और 7 दिसंबर को चंद्रोदय काल का समय होगा रात्रि में 7:55 पर। अच्छा, हो सकता है कि आपके शहर में चंद्रमा थोड़े समय पहले या फिर बाद में उदित हो, मतलब समय का अंतर हो जाता है शहर के अनुसार। तो जब आपके शहर में चंद्रमा उदित होते हैं तो उनके दर्शन करके आप पूजन कर सकते हैं। संकष्टी चतुर्थी पर भगवान गणेश की पूजा करने का शुभ मुहूर्त है सुबह 8:19 से दोपहर में 1:31 तक और शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त है शाम को 5:24 से रात्रि में 10:31 तक। और बात करें राहु काल की, क्योंकि राहु काल में कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना है, तो राहु काल का समय होगा शाम को 4:06 से शाम को 5:24 तक। तो पौष मास की संकष्टी चतुर्थी का व्रत 7 दिसंबर 2025 रविवार को रखा जाएगा। अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं तो भी आज के दिन भगवान गणेश की विधि विधान से पूजा करने से आपके कार्यों में आ रही बाधाओं से मुक्ति मिलती है और जीवन में सफलता की प्राप्ति होती है। इसलिए व्रत करें या ना करें, लेकिन पूजा अवश्य कीजिए। संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा जाता है सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक। मतलब आपको सुबह जल्दी उठना है, उठकर स्नान कर लीजिए, नित्य कर्मों से निवृत्त होकर आपको स्नान करना है, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करना है। फिर इसके बाद भगवान सूर्यदेव को जल दीजिए। उसके बाद अपने घर के मंदिर में, आपके घर में जो भी देवी देवता विराजित है मंदिर में, सबकी विधि विधान से पूजा कर लीजिए, जैसे कि आप रोज करते हैं। फिर भगवान गणपति प्रथम पूज्य देवता हैं, सबसे पहले उन्हीं की पूजा होगी। व्रत का संकल्प ले लीजिए अपने हाथ में जल और पुष्प लेकर कि आज आप संकष्टी चतुर्थी का व्रत धारण कर रहे हैं। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना हो
तो अपनी मनोकामना भगवान गणपति से कहिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि आपकी मनोकामना को पूर्ण करें। व्रत में, पूजा पाठ में कोई भी भूल चूक हो जाए जाने अनजाने तो उसके लिए क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। इसके बाद आपके हाथ में जो सामग्री है, अक्षत, जल और पुष्प, ये आप भगवान गणपति के चरणों में अर्पित कर दीजिए। फिर विधि विधान से भगवान गणपति की पूजा कर लीजिए। जैसे कि अगर आपके पास विग्रह है भगवान गणपति का, मूर्ति है भगवान गणेश की, तो आप उनका अभिषेक करेंगे पंचामृत से या फिर शुद्ध जल से, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। इसके बाद उन्हें पीले वस्त्र अर्पित करें। पीताम्बरधारी हैं भगवान गणपति, पीले वस्त्र उनको अत्यंत प्रिय है, तो पीला वस्त्र भगवान गणेश को अर्पित कीजिए। इसके बाद यज्ञोपवीत अर्पित कीजिए, जनेऊ जिसे कहा जाता है। फिर भगवान गणेश को हल्दी से और सिंदूर से तिलक कीजिए। और हाँ, भगवान गणेश के मस्तक पर अक्षत का तिलक भी किया जाता है, तो थोड़ा सा चावल गीला करके और भगवान गणेश के मस्तक पर तिलक के स्वरूप में लगा दीजिए। इसके बाद आपके पास जो भी सामग्री उपलब्ध है, पुष्प, धूप, दीप इत्यादि, सबसे विधि विधान से भगवान गणेश की पूजा कर लीजिए। भगवान गणेश को पीला पुष्प अगर आप अर्पित करते हैं तो इससे आपके जीवन में शुभता बनी रहती है, और अगर आप लाल गुड़हल का पुष्प अर्पित करते हैं तो इससे जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। आंकड़े के पुष्प अर्पित करने से, सफेद आंकड़े के पुष्प अर्पित करने से जीवन की परेशानियां समाप्त होती हैं, घर में सुख समृद्धि, संतान, सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही अगर आप शमी के पुष्प अर्पित करते हैं तो आपके जीवन में आ रहे संकटों से आपको मुक्ति मिलती है। अच्छा, शमी के पुष्प ना मिले तो आप शमी के पत्ते भी अर्पित कर सकते हैं। भगवान गणेश को गुलाब के फूलों की माला अर्पित करने से मन चाही कामना पूर्ण होती है। तो ये सभी कुछ विशेष प्रिय पुष्प हैं भगवान के, जो आपको अर्पित करने चाहिए अगर आपके पास उपलब्ध हो तो। इसके अलावा सबसे ज़रूरी चीज़ होती है दूर्वा। भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करने से आप जो चाहते हैं सब भगवान गणपति पूर्ण कर देते हैं। तो आप अपनी इच्छा के अनुसार 11 की संख्या में भी दूर्वा अर्पित कर सकते हैं, चाहे तो 21 भी अर्पित कर सकते हैं, या 108 दूर्वा अगर आपको मिल जाते हैं तो इनकी माला बनाकर भगवान गणपति को अर्पित कर सकते हैं। भोग में आप चाहें तो बूंदी के लड्डू अर्पित कर सकते हैं, मोतीचूर के लड्डू अर्पित कर सकते हैं, या फिर चाहें तो मोदक का भोग लगा सकते हैं, किसी भी फल का भोग लगा सकते हैं। विशेष रूप से भगवान गणेश को प्रिय है केले का फल। तो इनमें से जो भी चीज़ें आपके पास उपलब्ध हैं, यथाशक्ति यथासंभव भगवान को अर्पित कीजिए। पूजा करते समय ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः, इस प्रकार से मंत्र जप करते रहिए। और हाँ, अगर आपको संतान प्राप्ति की कामना है तो भगवान गणपति की विधि विधान से पूजा करके संतान गणपति स्तोत्र का कम से कम 11 बार पाठ करना चाहिए। और अगर आप संकटों से मुक्ति पाना चाहते हैं तो ऐसे में संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करना लाभदायक होगा। शिक्षा में सफलता पाना चाहते हो, ज्ञान में वृद्धि चाहते हैं, स्मरण शक्ति को मजबूत बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करना चाहिए। तो अपनी मनोकामना के अनुसार आप किसी भी मंत्र का, किसी भी स्तोत्र का जप कर सकते हैं। वैसे अगर आप कुछ भी नहीं कर पाते हैं, मंत्र या स्तोत्र नहीं पढ़ पाते हैं बहुत ज़्यादा, तो सिर्फ ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः, इस प्रकार से भी मंत्र जप कर सकते हैं। इस एक मंत्र से ही हर प्रकार की कामना पूर्ण हो जाती है। सुबह की पूजा पूर्ण करने के बाद आप भगवान गणेश की आरती कर लीजिए। फिर दिन में आपको व्रत रहना होता है, व्रत में आप फलाहार कर सकते हैं। वैसे बहुत से भक्त हैं जो कि निर्जल भी ये व्रत धारण करते हैं, तो जो भी आपकी शारीरिक क्षमता हो उसके अनुसार आप निर्जल या फलाहार किसी भी प्रकार से व्रत धारण कर सकते हैं। फिर शाम को विधि विधान से शुभ मुहूर्त में संध्या काल में पूजा की जाती है, और जब चंद्रमा उदित होते हैं तो चंद्रमा के दर्शन करके उन्हें अर्घ्य देकर और फिर अपना व्रत खोला जाता है। तो दोस्तों, ये है आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपके लिए उपयोगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।